हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जीरोस के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर मैं जीरो की केवल बात करूं तो अगर ये फंक्शन है एफ जेड, ठीक, तो जो कि एनालिटिक है तो इसके जीरो का जो सिंपली अगर ऐसे बात करते थे तो हम लोग बार बार कर रहे हैं ना, एफ ऑफ जेड इजकल टू जीरो हो जाए, मतलब जेड की वो वैल्यूज जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू जो है जीरो आ जाए, यही ना। लेकिन जीरोस थोड़ा प्रॉपर तरीके से हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं जीरोस की तो उसके साथ एक टर्म ऐड करते हैं जीरो ऑफ ऑर्डर। जैसे पोल में हमने किया था ना कि पोल ऑफ ऑर्डर m, उसी तरीके से हम किसी एनालिटिक फंक्शन के जीरोस की अगर बात बोलते हैं तो जीरोस ऑफ ऑर्डर m ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, इसका डिफिनीशन जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिजल्ट को रिकॉल करता हूं, और वो रिजल्ट क्या था रिकॉल करिए। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस सिंपली मैं रिकॉल करूंगा। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर एफ जेड जो है ना, एफ जेड, इफ एफ जेड कोई फंक्शन है, एफ जेड इज एनालिटिक एट, मान लीजिए कोई भी पॉइंट लेता हूं z इजकल टू z0। इस पॉइंट पे अगर फंक्शन एनालिटिक है देन इस पॉइंट पे इस फंक्शन के सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। सो देन एफ एन जेड ना, एफ एन जेड जीरो, इस पॉइंट पे जो हायर ऑर्डर जो है ना डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करते हैं, यही मैं बोला था ना। सो इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं, देन एफ एन जेड हायर ऑर्डर, सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 1 2 3 ये सब के सब। सो देन दिस एग्जिस्ट एट z इजकल टू z0। मतलब क्या हुआ कि अगर ये फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इस पॉइंट पे ना, तो मैंने याद करिए जब मेरे ख्याल से रिजल्ट्स ऑन एनालिटिक फंक्शन मैं करवा रहा था तो वहां पे मैंने ये बोला है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है ना, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और वो भी क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। याद करिए मैंने बताया था ना। तो ये रिजल्ट बस सिंपली रिकॉल करना है कि अगर एनालिटिक है इस पॉइंट पे तो इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट करते हैं। मोर ओवर ये एनालिटिक भी होते हैं। खैर उस पर नहीं जाना है, हमको जो जरूरत है यहाँ पे कि सारे जो है डेरिवेटिव्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब ये मैं क्यों ये रिजल्ट रिकॉल किया, अब आता हूं मैं जीरो का डिफिनीशन। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ जेड, ठीक है ना, जो कि एनालिटिक है इस पॉइंट जेड जीरो पे। ठीक, तो इसका जीरो का डिफिनीशन तो सिंपली यही होता है कि इस पॉइंट को मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन का जीरो है अगर एफ ऑफ जेड जीरो क्या हो जाए, जीरो, सिंपली। लेकिन जब भी डिफिनीशन प्रॉपर बोलते हैं ना तो जीरो का ऑर्डर भी साथ में अटैच करते हैं। तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा कि ये इस फंक्शन का जीरो है ऑर्डर m का, कब, अगर सबसे पहले इस पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है ना, और मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर m मिले। क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर m मिले सच दैट इसका mth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना इस पॉइंट पे जो है ये जीरो हो जाए। इस पॉइंट पे mth ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो हो। फिर से मैं रिकॉल करता हूं क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से आइए। एफ जेड एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इस पॉइंट जेड जीरो पे। मैं बोलूंगा ये पॉइंट जो है इस फंक्शन का जीरो है ऑफ ऑर्डर m अगर सबसे पहला एफ ऑफ जेड जीरो जीरो हो जाए और मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर m मिले सच दैट इसका mth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इस पे नॉन जीरो हो, और जितने भी लोअर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स है ना, मतलब f1 और इस तरह से fm-1, ये सब के सब इस पॉइंट पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
ठीक है ना। तो सारे लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो और ये पहला ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m मिले सच दैट mth ऑर्डर डेरिवेटिव इस पॉइंट पे जीरो न हो। समझ में आया। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है ना z0 इस फंक्शन का जीरो है ऑफ ऑर्डर क्या m। मैं समझा पाया। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो मैं पहले डिफाइन करूं फिर एग्जांपल सफिशिएंट लूंगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। तो क्या डिफिनीशन है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक एट द पॉइंट z इजकल टू z0। ठीक है ना, ये इस पे एनालिटिक है। ठीक, अब मैं आता हूं। इफ इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, पहली चीज, ठीक है ना, जीरो हो जाए एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that इस पॉइंट पे ये जो mth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना वो नॉन जीरो हो, लेकिन इसके सारे लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एंड each derivative of lower order at z0 vanish ना। ठीक है ना, vanishes। ठीक है, ये डिफिनीशन है। ठीक, सो vanishes देन देखिए मैं पूरा अभी प्रॉपर डिफिनीशन नहीं लिखा। vanishes then z0 is said to be a zero of this function of order m। ठीक है ना, ये प्रॉपर डिफिनीशन है। मैंने क्या बोला, इस डिफिनीशन को पूरा समझिएगा। पहले एक बार पढ़ देते जो लैंग्वेज लिखा है। अगर एफ जेड एनालिटिक है इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, बट मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर m मिले सच दैट mth ऑर्डर डेरिवेटिव इस पे नॉन जीरो हो। ये चीज याद रखिएगा, mth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इस पॉइंट पे नॉन जीरो हो और इससे जो लोअर ऑर्डर के डेरिवेटिव है, मतलब 1 2 3 से लेके m-1 तक, वही बोल रहा हूं, ईच डेरिवेटिव ऑफ लोअर ऑर्डर एट z0 vanishes, देन z0 इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ ऑर्डर m। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट था, ऑर्डर m का जीरो। अब यहां पे एक नोट है, जैसे पोल में वन ऑर्डर के पोल को क्या बोलते थे, सिंपल पोल, उसी तरीके से द जीरो ऑफ ऑर्डर 1 is called the simple zero, is called simple zero। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल जीरो। ऑर्डर 1 के जीरो को हम क्या बोलेंगे, सिंपल जीरो। डिफिनीशन समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि सर एग्जांपल करवा दीजिए। एकदम स्ट्रेट डिफिनीशन है। एनालिटिक फंक्शन होगा उस पॉइंट पे, और एक्चुअली सीधी सी बात है, यहां से स्टार्ट करिए। ये जीरो होगा उस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक होना है, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट जो है इसका जीरो है ऑर्डर m का। अगर मुझे जो पॉजिटिव इंटीजर m मिल रही है ना, ये पहली पॉजिटिव इंटीजर होगी सच दैट इसके करस्पॉन्डिंग जो mth ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वो नॉन जीरो होगा, और इसके पीछे जितने डेरिवेटिव्स होंगे ना लोअर ऑर्डर के, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू m-1, वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे उस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है z इक्वल टू z0, इस एनालिटिक फंक्शन का जीरो है ऑफ ऑर्डर m। वन ऑर्डर के जीरो को हम क्या बोलते हैं, सिंपल जीरो। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। इनफैक्ट मैं 2 एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है ना, एग्जांपल 1, एक आसान सा एग्जांपल। मैं एफ जेड को ले लिया साइन जीरो, सॉरी साइन जीरो बोल रहा हूं, एफ जेड को ले लिया साइन जेड। ठीक है ना,
तो इसके जीरोज आपको पता है, मैं बताया था इसके जीरोज क्या होते हैं। अगर जेड की वैल्यू अगर क्या आती है एन पाई ना, जहां पे एन इजकल टू 0 प्लस माइनस क्या 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब क्या होता है इसके जीरो, जैसे बोलूं 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, मैं किसी एक जीरो को मैं बात करता हूं, मैं ये बात करता हूं जेड इजकल टू 0। ठीक है ना। सो सबसे पहले तो ये क्या है इंटायर फंक्शन है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा उस पे ये फंक्शन क्या होगा एनालिटिक होगा। ठीक है ना, तो इतने जीरोस होते हैं। अब मैं आता हूं एट, मैं एक कोई लेता हूं, बाकी उसी तरीके से सबके लिए आप कर ले जाएंगे। एट जेड इजकल टू 0। ठीक है ना, एट जेड इजकल टू 0 सिंस एफ जेड मतलब साइन जेड इज एनालिटिक। ऑब्वियस ही बात है, इंटायर फंक्शन है तो एनालिटिक होगा। नाउ अब जरा आइए, इस पॉइंट पे फंक्शन तो 0 हो गया। अब जरा डेरिवेटिव की बात करिए, तो एफ डैश जेड पहले निकालिए, एफ जेड जेड। तो एफ डैश जेड निकालेंगे, दैट मीन्स ये आ जाता है कॉस जेड। ठीक है ना, और यहां पे मैं देखता हूं कि कॉस 0 की वैल्यू जो है इसी पॉइंट पे चेक करूंगा ना, ये 1 होता है ना, मतलब नॉन जीरो आया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही इस पॉइंट पे ये नॉन जीरो आया। जो मेरी पॉजिटिव इंटीजर मिली है ना m, वो क्या है m इजकल टू 1 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये इस फंक्शन का सिंपल जीरो है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो दिस विल इंप्लाई z इजकल टू 0 इज अ सिंपल जीरो। सिंपल जीरो, सिंपल जीरो मतलब ऑर्डर 1 का ऑफ एफ जेड इजकल टू साइन जेड। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी आप लेंगे, पाई लीजिए माइनस पाई 2 पाई, तो यहां से नोट करके रखिए साइन जेड के जितने भी जीरोज है ना वो सब के सब क्या है, वो सब के सब क्या है सिंपल जीरोज है। ठीक है, सब के सब क्या है सिंपल जीरोज है। क्लियर, प्लीज बोलिएगा। अब एक तो ये एग्जांपल हुआ जो कि थोड़ा सा आसान था ना, मतलब इजी है, इसको बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। अगला एग्जांपल में आता हूं, एग्जांपल 2। एग्जांपल टू में मैं एक फंक्शन लिया, लेट एफ जेड दिस इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर जेड माइनस 1। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, इस फंक्शन की बात करूं तो मैं बोलता हूं ना इसके जीरोज निकालिए। ठीक है, और उन जीरोज का ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके जीरो की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये दोनों फंक्शन मैं एक साथ लेता हूं। ये इंटायर फंक्शन है, बिल्कुल है, ये भी इंटायर फंक्शन है। तो दो इंटायर फंक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इंटायर फंक्शन। तो ये तो इंटायर फंक्शन है। ठीक है ना, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये फंक्शन एनालिटिक होगा, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब जीरोज की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए ये जीरो कहां पे आएगा। ठीक है ना, ये जीरो की अगर मैं बात बोलूं तो जीरो कहां पे आएगा, मैं एक जीरो की बात करूंगा सिंपली, बाकी और जीरोज अगर एग्जिस्ट करेंगे आप उनको चेक करेंगे। ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं लेता हूं जेड इजकल टू 0, सिंपल सी बात है। तो जेड इजकल टू 0 जैसे रखेंगे ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसकी इसी की वजह से जीरो होगा, इधर भी जो भी हो। ठीक है, तो इस पे जीरो होता है ना, तो अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि ये जो जीरो है इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है ना, क्या ये सिंपल जीरो है या फिर हायर ऑर्डर का जीरो होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं यहां पे आता हूं, सिंस एफ ऑफ 0 ना, ये देखिए एफ ऑफ 0 तो मेरा जीरो हो गया, बिल्कुल है जीरो। अब जरा मैं इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लेता हूं, तो देखिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो रूल से लगाइए, क्या मैं लगाऊंगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये ई टू द पावर जेड हो गया, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये 1 हो गया। ठीक, अब यहीं पे आप देखिए एफ डैश 0 अगर आप निकालेंगे जीरो पे ना, इसी पॉइंट पे,
तो जैसे ही z इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ से ये 0, ठीक है ना, और e के पावर 0, ये तो 1 होता है, 1 माइनस 1, ये भी 0 हो गया। तो मैंने देखा कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो फ्रेंड्स मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये z इक्वल टू 0, इसका सिंपल 0 तो नहीं होगा, इसका ऑर्डर कुछ ज्यादा आएगा, ठीक है ना। यही तो डिफिनीशन में देखिए, मुझे तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक पहली ऐसी पॉजिटिव इंटीजर न मिले जिसपे जो है ना सॉरी पॉजिटिव इंटीजर न मिले सच दैट उस पॉइंट पे उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो न हो, तब तक चलते जाना है। तो ये 0 हो गया, तो अब आगे मूव करेंगे, तो एफ डबल डैश जेड निकालिए, ठीक है। तो इसको करते हैं सेम फर्स्ट फंक्शन, पहले इसको कर ले, दिस प्लस e टू द पावर z, और इसको जब करेंगे तो यहां से आ जाएगा e टू द पावर z। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, यही होगा। एक बार फिर से चेक करिए, डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, ठीक, ये हो गया। अब चलिए, अब जैसे ही f डबल डैश 0 निकालेंगे आप, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो गया, लेकिन e के पावर 0 1 और e टू द पावर 0 1, मतलब ये 2 हो गया, जो कि नॉन जीरो आया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। सो दैट मीन्स मुझे पहली पॉजिटिव इंटीजर m इक्वल टू 2 मिली सच दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना उस पॉइंट पे नॉन जीरो आ रहा है। दैट मीन्स इस फंक्शन का ये जो पॉइंट है ना z इक्वल टू 0, वो क्या है, 0 है ऑफ ऑर्डर 2। मैं समझा पाया कि नहीं। सो दिस नाउ मैं अब यहीं पे लिख दूं, इधर कैलकुलेट कर दिया। सो नाउ f डैश 0 दिस इज इक्वल टू 0 और f डबल डैश 0 दिस इज कितना आया था, देखिए ये 2 ना, जो कि नॉन जीरो है, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई z इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ ऑर्डर 2 फॉर fz ना। तो जो मैंने ये फंक्शन लिया, इस फंक्शन का z इक्वल टू 0 क्या है, सेकेंड ऑर्डर का 0 है, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल कर दिया, सिंपल 0 का भी एग्जांपल यहां पे कर दिया आपको, ठीक है ना, सिंपल 0 का कर दिया और यहां पे ऑर्डर 2 का। तो अब मेरे ख्याल से डिफिनीशन बिल्कुल जीरोस का क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पे एक थ्योरम है, मैं उसको भी कर दूं, ठीक है। एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, पहले लिखता हूं, उसके बाद फिर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बोलता क्या है ना, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं लिख दूं, चलिए स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं बोल रहा हूं अ फंक्शन, ऐसे लिखता हूं, इफ एफ जेड बी एनालिटिक एट z0, प्रॉपर लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक। z इक्वल टू z0 इज, ऐसे मैं प्रॉपर लिखता हूं ना, इसको मैं सोच रहा हूं लैंग्वेज थोड़ा अच्छा हो जाए, मैं ये लिखता हूं, लेट एफ जेड बी एनालिटिक एट z इक्वल टू z0, ठीक है ना। ये फंक्शन इस पॉइंट पे एनालिटिक है, ठीक। देन fz has एक मिनट, मैं लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं एक्चुअली इजीएस्ट लैंग्वेज लिखना चाहता हूँ। लेट एफ जेड बी एनालिटिक एट जेड इक्वल टू z0, देन z इक्वल टू z0 is a 0 of order m of fz if and only if, देखिए if and only if स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से ट्रू है। if and only if there exists a function gz, a function gz
gz which is analytic at z0 and g of z0, ठीक है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना. So there exists a function gz which is analytic at z0 and इतना such that f of z equal to this is equal to z minus z0 raised to the power m gz, ठीक है ना. ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, और याद रखिए ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ है ना. क्या बोल कह रहा है, इसका स्टेटमेंट समझिए कि अगर कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है किसी गिवन पॉइंट z0 पे, ठीक है ना, तो ये पॉइंट इस एनालिटिक फंक्शन का जीरो होगा ऑर्डर m का इफ एंड ओनली इफ मुझे एक एनालिटिक फंक्शन मिले इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे एक फंक्शन gz मिले जो कि एनालिटिक है और नॉन जीरो है, सच दैट इस fz को मैं इस फॉर्म में लिख पाऊं z माइनस z0 के पावर m gz, ठीक है ना. तो ये दोनों तरफ से ट्रू है. अगर कोई भी जीरो मिलता है ऑर्डर m का, कि जैसे यहाँ पे चाहे इस फंक्शन की बात करूं चाहे इस फंक्शन की बात करूं, ठीक है, तो अगर कोई भी जीरो मिलता है ऑर्डर m का, तो उसके करस्पॉन्डिंग गारंटी है कि मुझे उसी पॉइंट पे एक नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन मिलेगा सच दैट fz को मैं इस फॉर्म में लिख पाऊं. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स, ठीक है ना. तो इसका एक एप्लीकेशन या एग्जांपल मैं कर दूं, ठीक है ना. और ये जो एग्जांपल 2 किया है मैं इसको लेके करता हूं, एग्जांपल 1 इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है. तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल इसी में एग्जांपल 2 में मैंने लिया है ना, ये देखिए, वी नो दैट fz, वी नो क्योंकि यहां पे मैंने प्रूव किया fz इज इक्वल टू z e टू द पावर z माइनस 1 हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू 0, ठीक है ना. ये मैं जानता हूं, अभी जस्ट प्रूव किया कि z इक्वल टू 0 इस फंक्शन का 2 ऑर्डर का मतलब सेकेंड ऑर्डर का क्या है, 0 है. तो इस थ्योरम से मुझे एक फंक्शन तो मिलना चाहिए ना gz, जो कि इसी पॉइंट 0 पे एनालिटिक हो, याद रखिए एनालिटिक हो और नॉन जीरो हो, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे. तो वो फंक्शन क्या होगा वही मैं कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं. तो यहां पे देखिए वो फंक्शन जो मिलेगा gz वो क्या होगा, यहां पे देखिए दिस मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं इस तरीके से, e टू द पावर z माइनस 1, ठीक है ना, बाई z, ठीक है ना. दिस जब z नॉट इक्वल टू 0 हो, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया 1 जब z इक्वल टू क्या हो जाए 0, ठीक है. तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसको आप देखेंगे ये एनालिटिक होता है किस पे, z इक्वल टू 0 पे, ठीक है. इसको आप चेक करिएगा, बस सिंपली दिखा दीजिएगा z इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल है. तो बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, कोई भी नेबरहुड और लेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं. क्यों, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे ही प्रॉब्लम हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है ना. तो देखिए पहली चीज की ये एनालिटिक हो गया z इक्वल टू 0 पे, और z इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू देखिए मैंने 1 डिफाइन किया जानबूझ के, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन जीरो है, ठीक है ना. और देखिए fz को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, fz को z माइनस 0 ना, देखिए ये जो मैं बोला था स्टेटमेंट में ये, तो z माइनस 0 पावर 2, ठीक है ना, और e टू द पावर z माइनस 1 बाई z, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना. ये मैंने लिखा, ठीक, दिस क्लियर, ठीक है ना. और यहां पे क्या हो जाएगा, सेम डिफिनीशन से z माइनस 0 का होल स्क्वायर इनटू ये देखिए 1 ना, gz मेरा क्या है 1, यहां पे इस तरीके से डिफाइन किया है, ये z नॉट इक्वल टू 0 और जब z इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये आएगा क्या फंक्शन, अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट। तो अगर इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां से ये क्या आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर है तो कैंसिल हुआ, तो जेड और ई टू दी पावर जेड -1, यहां से ये आ गया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही मैंने, ये देखिए अगर ऐसे मैंने किया है ना, तो इस फॉर्म में अब जेड इजकल टू जब 0 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे तो ठीक है 1 मैंने किया, लेकिन यहां पे तो जेड इजकल टू 0 रखेंगे ना, तो अल्टीमेट जेड इजकल टू 0 पे क्या हो गया, 0 हो गया। सो दैट मीन्स ये ओवरऑल फंक्शन पूरा का पूरा जो ये फंक्शन था ना, वो मेरा डिफाइंड हो गया। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया कि जैसे आप लिखते ना बाय डिफिनीशन कि ऐसा होना चाहिए, इस फंक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख पाऊंगा। तो देखिए, मैं अगर जो ये जीजेड डिफाइन किया है, जीजेड में अगर मैं ये डिफाइन कर दूं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये यही ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे नॉन जीरो क्वांटिटी पे तो वही आ जा रहा है जो मेरा फंक्शन है ये, और जीरो पे अल्टीमेट जैसे जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा फंक्शन है हर एक पॉइंट पे यही आ जाएगा। समझा पाया कि नहीं, ठीक है। तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये बताया था। तो ये प्रॉपरली समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, ठीक है, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, ये थ्योरम भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक। ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बस सिंपली मैं आपको बताना चाहता था, प्लीज प्लीज चेक करिएगा। सो ये स्टेटमेंट भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं एक बार सिंपली ये जो जीरोस का कॉन्सेप्ट था इसको रिकॉल करता हूं, समराइज करूंगा, ठीक है। तो कोई पॉइंट एनालिटिक फंक्शन है और z इक्वल टू z0 को मैं बोलता हूं कि वो 0 है इस फंक्शन का ऑफ ऑर्डर m, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट पे सबसे पहले तो फंक्शन को 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है ना। और मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर m मिले सच दैट इतने ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो होगा, और इससे जो लोअर ऑर्डर के डेरिवेटिव है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वो सब के सब 0 हो जाएंगे। समझा पाया, उस पॉइंट पे, पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे, ठीक। फिर 1 ऑर्डर के जीरो को सिंपल जीरो बोलते हैं। साइन जेड के जितने जीरोज हैं, मैंने एक को लेके आपको प्रूव किया कि सब के सब सिंपल जीरोज हैं, ठीक है। और इस फंक्शन का z इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर का 0 है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। फिर एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला और इसको मैंने वेरीफाई किया कि देखिए ये जो रिजल्ट है वो वेरीफाइड है यहाँ पे, ठीक है। हर एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। तो जीरोज में इतना ही, इससे ज्यादा जीरोज मेरे ख्याल से नहीं आते, और मेरे ख्याल से पूछेगा भी नहीं। अगर जीरोज पे कभी आ जाए तो एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है आपके। मैं होम एग्जाम की बात बोलूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जनरली इस पे नहीं पूछते, बट फिर भी अगर आ जाए तो आप कर पाए, यही मेरा मोटिव था। अब देखिए यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या कोई फंक्शन है, ठीक है ना, और उस फंक्शन का जीरो और उसके पोल में कोई रिलेशनशिप है क्या। तो एक थ्योरम है फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो रिलेशनशिप बताता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सीखने की कोशिश करेंगे किसी फंक्शन के जीरो और पोल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।